स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से एक इसी लेके आए हैं, वी कैन नॉट प्लीज ऑल। हम सभी को खुश नहीं कर सकते हैं। इस इसे का ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, और जो भी इसमें वर्ड है उसका मीनिंग भी समझ जाएंगे, जिससे आपको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने में और स्पोकन करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वी कैन नॉट प्लीज ऑल। हम प्लीज ऑल यानी सभी को, यही इसका सेंटेंस का अर्थ है, सभी को खुश नहीं कर सकते। ठीक है। एन ओल्ड मैन हैड अ डंकी। एक बूढ़े आदमी के पास, हैजेब यानी जब भी लगाते हैं हैजेब यानी कोई चीज़ उसके पास होती है तभी लगाते हैं। पास हेड है, यहाँ था, क्या था? एक डंकी यानी गधा। ठीक है। वन एन ओल्ड मैन हैड अ डंकी। एक बूढ़े आदमी के पास एक गधा था। वन डे एक दिन, ही वह एंड हिज सन, और उसका पुत्र। जब भी किसी इंग्लिश सेंटेंस का आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो एक एक वर्ड के साथ साथ जाएंगे तो आपको जल्दी वो ट्रांसलेट हो जाएगा और समझ में भी जल्दी आ जाएगा। स्टार्टेड फॉर यानी के लिए। आगे चलते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद तब फिर स्टार्टेड का अर्थ लगाएंगे। मार्केट यानी बाजार। स्टार्टेड यानी चलना शुरू किया। यहाँ गो नहीं लगा है क्योंकि वह बाजार की ओर चलना चालू किया, ये उसका अर्थ है। तो वह क्या लिखेंगे हम? चले या चलना शुरू किया। ठीक है। उसका पुत्र बाजार के लिए चले, वह और उसका पुत्र। ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी। रोड, राइड का रोड है, V2 है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। राइड मतलब चढ़ना होता है या सवार करना, सवारी करना, या सवार, यहाँ सवार हो जाएगा, या चढ़ा। ठीक है। ऑन द डंकी किस पर? गधा पर। बुरा आदमी गधा पर चढ़ा या सवार हुआ। हिज सन वेंट ऑन फुट। उसका पुत्र गया या चला। क्या चला? ऑन फुट यानी पैदल। सेंटेंस के हिसाब से आप अपने वो जो भी वर्ड है उसका आप हिंदी में मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है। अ पेसर बाय सॉ एंड सेड। एक पेसर बाय यानी राहगीर या मुसाफिर। सी का सॉ है, V2 है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखा, क्या देखा? एक राहगीर ने देखा। और एंड से मतलब कहा ना, सेड यानी कहा, V2 है। लुक एट हिज ओल्ड मैन। लुक एट यानी देखो। इस हिज का अर्थ इस और उस, ये भी लगा सकते हैं, उसका, उसकी। बूढ़ा आदमी यानी बूढ़े आदमी को। देखो इस बूढ़े आदमी को। उस राहगीर ने क्या कहा कि देखो इस बूढ़े आदमी को। क्या कहा? हिज सन इज ऑन फुट एंड ही इज ऑन द डंकी। हिज सन यानी उसका पुत्र, इज ऑन फुट यानी पैदल चल रहा है। यहाँ पर ING वगैरह नहीं लगा है, लेकिन फिर भी हम सेंटेंस को पूरा करने के लिए
वो सब लगा सकते हैं। पैदल चल रहा है, उसका मतलब यही है, समझे। और वह चढ़ा है किस पर, ऑन द डंकी, यानी सवार है उस पर, गधा पर क्या है, सवार है। यहाँ राइड वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो लिख सकते हैं सेंटेंस को पूरा करने के लिए और किसी को समझाने के लिए। उसने क्या कहा है, हिज सन इज ऑन फुट, उसका पुत्र पैदल चल रहा है, और ही इज ऑन द डंकी, वह गधे पर सवार है। आगे है द ओल्ड मैन हर्ड एंड इट, आगे है ओल्ड मैन हर्ड इट, बूढ़ा आदमी यार मतलब सुनना, हर्ड मतलब सुना, इट यानी इसे। उसके बाद है ही गॉट डाउन, वह नीचे उतर गया, गॉट डाउन यानी नीचे उतर गया। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या, ही सीटेड हिज सन ऑन द डंकी, उसने, उस बूढ़े आदमी ने सीटेड यानी बैठाया या चढ़ाया, किसको, अपने सन को, अपने पुत्र को, किस पर, गधे के ऊपर। ही सीटेड हिज सन ऑन द डंकी, उसने बैठाया अपने पुत्र को गधे के ऊपर या गधे पर, गधे के ऊपर। ठीक है, दे मीट अनदर पेसर बाय, उन लोगों ने, उन लोगों को मिला, मेट, मीट का मेट है B2, अनदर यानी दूसरा, राहगीर या मुसाफिर, लोगों को एक दूसरा और राहगीर मिला, उसने कहा, he said, उसने कहा, क्या कहा, हाउ फुलिश द सन इज, यानी कितना, हाउ यानी कितना मूर्ख है, मूर्ख है कौन, सन, यानी उसने क्या कहा कि पुत्र कितना मूर्ख है। वह, he ride on the donkey, वो राइड यानी चढ़ा है, किस पर, डंकी पर यानी गधे पर। उस राहगीर ने क्या कहा कि देखो उसका पुत्र कितना मूर्ख है, he ride on the donkey, और his old father is on foot, और उसका पुत्र क्या है, सॉरी उसका पिता, उसका बूढ़ा पिता क्या है, चल रहा है, क्या है, पैदल चल रहा है। उस राहगीर ने क्या कहा, उसका पुत्र कितना मूर्ख है, वह गधे पर चढ़ा है और उसका पिता, बूढ़ा पिता पैदल चल रहा है। उस राहगीर ने क्या कहा कि उसका पुत्र कितना मूर्ख है, वह चढ़ा है गधे पर और उसका पिता पैदल चल रहा है। सो इसलिए द सन ऑल्सो डाउन, पुत्र भी नीचे उतर गया। ठीक है, उसके बाद बोथ बिगेन टू वॉक, दोनों
बिगिन मतलब चलना शुरू किया, तो यहाँ क्या लिखेंगे? चलना शुरू किया या चला। टू क्या? टू वॉक यानी पैदल। बोथ बिगेन टू वॉक, दोनों पैदल चलने लगा। ठीक है, ये अर्थ निकलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं।